एजुकेशन सिस्टम तो मैं इस वीडियो में ना पूरी एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, जितनी भी चीज़ें सबके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम, स्कूल तुम्हारे साथ क्या करता है। ज़मीन दिखी, खोद दिया, तुम दिखे। ये एजुकेशन सिस्टम तुम्हारे साथ करता आ रहा है एंड बचपन से ही करता आ रहा है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं बालों से। बाल नहीं रखने, लंबे बाल नहीं रखने। अभी क्या हुआ ना, जस्ट आज है 13 तारीख एंड 11 तारीख को मेरे को प्री बोर्ड 3 दे दिया। एक तो पहले स्कूल वालों ने बोला प्री बोर्ड 3 दो। जो बच्चे एक आधे सब्जेक्ट में मैथ्स में कम आए थे मेरे, बोला प्री बोर्ड 3 दो। फेल हुआ था मैं। तो अब सबसे पहली बात, मेरा बोर्ड्स का एग्जाम है 15 को। हरामजादों को ये नहीं पता कि बच्चा प्रिपेयर किसके लिए करे, इंग्लिश के लिए करे, वो करे। एंड उनको एडमिट कार्ड तो देना ही पड़ता। एंड उसी दिन दिया, कह रहे थे 13 को देंगे, पर उसी दिन देना पड़ा। ऑफ कोर्स वो तो देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे। तो दे दिया। एंड जैसे ही मैं बस छुट्टी होने वाली थी, मेरी एडमिट कार्ड लेके मैं आ रहा हूँ, छुट्टी हो रही है। मेरे को उधर दिखती है पीटी टीचर, मेरे को देखती है ऐसे। एक तो वो दिखती श्रेक जैसी है। श्रेक दिखा है रियल लाइफ, वैसी दिखती है। दिखती है, दिखती लड़की। तो अब मेरे को देख के ऐसे बुलाती, यस यू 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 कम हेयर। मैं जाता हूँ। अब होता पता है क्या है? मैं जैसे ही जाता हूँ, उसको मेरे को पता था बालों के लिए बोलेगी। तो बालों के लिए बोलती है, बाल कब कटवाएगा, बाल कटवाए क्यों नहीं तूने, ऐसे बोलती है। मैंने कहा मैम टाइम नहीं मिला, आफ्टर बोर्ड्स कटवा लूंगा। कहती, तू हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में, बाल कटा ले अपने, अदरवाइज यू विल लुक गुड। सबसे पहली बात, क्यों है? मैं मेरी जिंदगी, मैं लंबे बाल रखूं, मैं छोटे बाल रखूं, मैं गंजा रहूं, मैं लड़कियों जैसे इतने इतने कर लूं। भाई मेरी जिंदगी, फ्रीडम कहाँ है स्कूल में? तुम मतलब पागल हो थोड़े से? तुम्हें दिखता नहीं है कि तुम किसकी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? भाई एक बंदे की लाइफ है तो उसकी मर्जी होनी चाहिए ना, उसको क्या करना है, उसको कैसे जीना है। वो लंबे बाल भी ना रखे, है ये क्या मतलब होता है? वो तुम जैसे तुम चाहोगे उसका वो हेयर स्टाइल रखे, नहीं वो मतलब एक तो तुम्हारी फीस भरो, है ना, स्कूल की फीस भरो जाने की। एंड मैं फीस इस कुत्ते खाने के लिए भर रहा हूँ कि मैं तुमसे हेयर स्टाइल की एडवाइस लूँ, तुम्हारी सुनूँ मैं कि हाँ मैं ऐसे बाल रखूँ। हैं ये क्या मतलब होता है? इस करके मैं अपनी फीस भर रहा हूँ। एंड भाई क्यों? एंड मैंने ना सोचा कि यार गूगल पे सर्च मारता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलते हैं एक सी, एंड ये कि इस पे कोई बंदा काउंटर पॉइंट ना मारते। मैंने देखा भाई यूजुअली स्कूल्स क्यों बोलते हैं एंड ऐसा क्यों है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि उन्हें चाहिए यूनिफॉर्मिटी। सब एक जैसा दिखें, सब एक जैसा दिखें। मतलब ये बना रहे हैं रोबोट्स। ये देश को आगे नहीं बढ़ाने वाले दोस्तों, ये बना रहे हैं रोबोट्स। एंड किसी मैंने एक बंदे की वीडियो देखी थी, वो बता रहा था कि कैसे ये जो सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिश अंग्रेजों ने इसे लेके आए थे एंड ये तब से चलता ही जा रहा है। एंड ऐसा लगता है ना यार, खुंदक आती है। ये सारे बंदे मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, इन्हें थोड़ी अक्ल उक्ल है, दिखता नहीं है कि कर क्या रहे हैं ये। मतलब कोई सेंस बनती है ये? कहाँ से डिसिप्लिन लाएगी? तुम्हारे छोटे बाल लगने से क्या डिसिप्लिन आ गया? क्या डिसिप्लिन आ गया? बच्चे तो स्कूल के मास्टर बेटर्स हैं, काम कुम करते ही नहीं है कुछ, साल के एंड में पढ़ाई करते हैं। कहाँ से डिसिप्लिन ला रहा है ये तुम्हारा? कोई है, कोई कुछ है? बेफालतू में ही मतलब कुछ भी, यूनिफॉर्म रखो, ये रखो, इसके बाल छोटे रखो। भाई क्यों? यार मैं अपनी जिंदगी में अपने मतलब अपने मर्जी से बाल भी नहीं रख सकता। इतनी कुत्ते वाली लाइफ है मेरी। एंड मैं पैसे दे रहा हूँ स्कूल को, ये करवाने के लिए पैसे दे रहा हूँ मैं। ढंग की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती भाई हमारी कंट्री, नहीं कर सकती। बेकार एकदम घटिया दे रही है। एंड ये सच है। बालों के लिए क्यों बोलो भाई, तुम कैसे बोल सकते हो? अब चलो ये तो हो गया, लुक्स के रिलेटेड हो गया। एंड ये शिटिएस्ट सोच एवर है। ये क्या हो जाएगा इससे? कोई किसी चीज में इंप्रूवमेंट नहीं होती। अगर कोई बोल रहा है छोटे बाल, सब जाते हैं एक जैसे दिखें, छोटे बाल रखें, रोबोटों की सेना पैदा करनी है इन्होंने, ये हमारी बात सुने एंड बस डोमिनेंस चाहिए। एंड पीटी टीचर्स में बात आती है, फिजिकल टीचर्स, इतना पेट ऐसे ऐसे आ रहा होता है, ऐसे प्रेग्नेंट हो रखे होते हैं वैसे वैसे। मेल फिजिकल एजुकेशन के टीचर, इमेजिन ऐसे पेट बाहर आ रहा है उनका। ये जिताएंगे ओलंपिक्स में इंडिया को, ये फ्यूचर इंडिया का, ओलंपिक्स में ये लेके जाएंगे, ये आगे लेके जाएंगे। यस यस, क्यों नहीं आ रही गोल्ड ओलंपिक्स में? पीटी टीचर्स की पेट निकल रहे हैं भाई, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं बंदे। वाह यार, क्या ही बोले इनको। गेम्स की नॉलेज घंटा देखो, अगर तुम्हारे स्कूल में है ये सब चीज़ें तो तुम इग्नोर करो, नीचे मत लिखते रहना कि मेरे स्कूल में तो ये सब अच्छा क्या बोल रहा है। अच्छी बात है भाई, पर मेरे स्कूल में नहीं है। एंड एजुकेशन इन जनरल पूरे इंडिया का ही बेकार है, पूरे इंडिया का। एंड अगर मेरे स्कूल में नहीं है तो 1% भी इंडिया मेरे जैसा होगा, या 0.5% भी लगा लो, तो कम से कम 5 मिलियन बच्चे, एंड काफ़ी बच्चे होंगे यार, पॉपुलेशन देखो इंडिया की, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ,
और किस चीज़ के बारे में? बहुत ट्रॉमा देता है स्कूल, इतने ट्रॉमा देता है कि भूल जाओ भाई, तुम अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। तुम खुद इमेजिन करो तुम्हें कितने ट्रॉमास दिए हों। हाँ, एक बार की बात है, देखो हमारी ना फायर ड्रिल चल रही थी कि अगर आग लग जाए स्कूल में ये ऐसे-ऐसे करना है, तो बाहर ग्राउंड में लेके जाते हैं। अब ग्राउंड में क्या होता है, मैं था 8th में था, 9th में था। मैं था सबसे आगे, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी एंड हाइट वाइज़ कराया था सबको। सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। अब उन्होंने बोला कि लाइन में वापस जाना, ठीक है? तो हम वापस जा रहे थे, फायर ड्रिल हो चुकी थी। मैं बेचारा भोला-भाला था, मैं सीधा-साधा था। भोला-भाला। तो क्या हुआ, मैं लाइन से इतना सा भटक गया, इतना सा। पीटी टीचर ने ऐसे बाल पकड़े, ऐसे। लड़कियाँ थी, पूरे सेक्शन के बच्चे थे, ऐसे बाल पकड़े, "चल।" एंड सबसे बड़ी बात है, मैं पैसे दे रहा हूँ स्कूल को, साल भर के। मेरे साथ ये कुत्तेगरी होने के लिए, ऐसी की तैसी तेरी स्कूल है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। वो सर इतने 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 क्या बोलूँ, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते इनको भाई। तुम पैसे दे रहे हो और इस चीज़ के। सोचो तुम्हारे साथ कुत्ते खानी होने के पैसे दे रहे हो तुम। एंड मेरा प्राइवेट स्कूल है, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, तो तब जाके ऐसी हालत हो रही है स्कूल में। मारते बहुत कम है, पर फिर भी सोचो बेचारे कोई गवर्नमेंट में गाँव की स्कूल रहे, उसकी तो चमड़ी छील देते होंगे। इतने बुरे-बुरे ट्रॉमास देते होंगे, इतने बुरे-बुरे ट्रॉमास। मुँह पे कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, किसी के सामने। इतनी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ-बहन ऐसी की तैसी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्या होती है? भूल जाओ भई, ये बढ़ाएँगे देश को आगे। ये ऐसे लोग। इनको सबसे पहले तो ये अपनी टीचर्स होते हैं, पत्नी-पति लड़-लुड़ के आ रखे हैं घर से। जितना ट्रॉमा होता है बच्चों पे निकाल लेंगे, जितना ट्रॉमा होता है। मार रहे हैं भाई। इमेजिन स्कूल एक ऐसी जगह है जो एजुकेशन देती है आपको। मंदिर माना जाता है स्कूल्स को। ये है मंदिर, हैं? यहाँ यहाँ बनेगा भविष्य। तुम्हारी इतनी-इतनी बात पे तुम्हें ट्रॉमा यार ये ट्रॉमा ना तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिरा देता है। तुम्हारे इतने पर्सनैलिटी इश्यूज़ देगा ना तुम्हें, इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरा देगा। कोई भी चीज़ करोगे ना सोचोगे गलत ना हो जाए। एंड ये देखो तुम रिलेट कर पा रहे हो कि एक आधा बंदा कर पा रहा होएगा। ये मेरे साथ हुई है तभी मैं बता रहा हूँ। काफ़ियों के साथ होती होगी, अगर मेरे साथ हुई है तो बहुतों के साथ होती होगी। जैसे कि मैंने कहा अगर 0.5% भी लोग तो ऑफ कोर्स इंडिया में मेरे जैसे होंगे, है ना? इतना भी मैं वो ही नहीं हूँ, रिलेटेबिलिटी थोड़ी तो तुम्हें आ रही होगी कि क्या-क्या चीज़ें स्कूल तुम्हारे साथ करती हैं। और क्या करती हैं स्कूल तुम्हारे साथ? हाँ, और क्या करती है? एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम की क्या बात करनी? सारे बहुत बंदों ने बात करी है एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर तुम एक बंदे से पूछोगे ना, लगा लो कोई बड़ा भैया है कॉलेज का, 4th ईयर चल रहा है उसका, उसको दिखाओगे अपनी किताबें, ठीक है? 10th की, 9th की, जो भी दिखाओगे, 10th की दिखा देना। एंड अगर तुम उसको बोलोगे कि भाई ये देख, क्या तेरे को भी ये थी? वो बोलेगा क्या है? यार मैं 2004 में मेरी 10th कंप्लीट हुई है, तब तो ऐसी की सेम किताबें थी, अभी भी सेम है, पर अब तो एआई वगैरह आ गया, तभी भी तुम्हें यही सिखा रहे हैं, टेबल कैसे बनाए एमएस एक्सेल में। एजुकेशन सिस्टम पे तालियाँ होनी चाहिए। तुम्हारे मेरे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम मैं ऐसे बताता हूँ आईटी में, तो हमें बताते हैं कि टेबल कैसे बनाएँ एमएस एक्सेल में। चैट जीपीटी आ चुका है, तुम्हारी नौकरियाँ ऐसी की तैसी हो जाने वाली है। दुःख पता है किसके लिए लगता है? सबसे ज़्यादा दुःख उस बंदे के लिए लगता है, जो बेचारा स्कूल पे रिलायबल है, नौकरियों के लिए। मेरे को इतना दुःख लगता है ना बेचारे के लिए, इतना दुःख कि क्या कर रहा है ये बंदा? अगर तुम नौकरियों पे रिलायबल हो ना, तुम्हारे लिए खत्म है ज़िंदगी। कसम से बता रहा हूँ जितने तुमने अपने पूरे करियर में 12-13 साल जितने भी स्कूल जा रहे हो ना, उतने पैसे लगा दिए होंगे। एंड इमेजिन इतने तुम्हें पता नहीं लाखों में लगाए होंगे एंड स्कूल तुम्हें एक नौकरी भी ऐसी दिलवा के देगा 10-15 हज़ार की, कॉलेज-वॉलेज जब तुम पढ़ लोगे, इतनी कम सैलरी तुम्हें दिला के देगा और वो ही भरने में तुम्हें इतना टाइम लग जाएगा। इमेजिन तो कैसे आप एजुकेशन सिस्टम के सहारे पे रह सकते हो नौकरियों के लिए। वर्स्ट थिंग अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, वो है एजुकेशन सिस्टम के भरोसे पे बैठे रहना। सबसे बड़े बेवकूफ़, मंदबुद्धि हो आप। अगर अभी तक अक्ल नहीं आई है आपको, तो मेरे भाइयों निकल जाओ एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से एंड तुम गलती से भी उस पे डिपेंड मत हो जाओ। कोई बिज़नेस करो, कुछ करो, नहीं होने वाला तुम्हारा कुछ भी। नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम देखो ना कैसे लोग हैं यहाँ पे, कैसे-ऐसे टीचरें हैं, मेंटल ट्रॉमा दे देती हैं स्टूडेंट्स को, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे।
इतनी बेकार चीज़ें बोलते हैं, किसी भी स्टूडेंट को रैंडम शिटीएस्ट एडवाइस एवर दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक देखा पॉइंट कि लॉन्ग हेयर्स क्यों नहीं रखने देते स्कूल, ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो एंड अपनी अपीयरेंस पे फोकस ना करें। अपीयरेंस पे फोकस ना करें, हैं? ये क्या मतलब होता है? ये जो पूरा समाज है, ब्लैक पिल्ड है, ये कैसे लोगों को लुक्स पर जज करता है, मज़ाक बनाते हैं लोगों का। तो तुम कैसे कह सकते हो अपीयरेंस पे फोकस ना करें? क्या मतलब मैं अपनी लाइफ शिट होने दूँ? क्या मतलब? ये तो भाई समाज चेंज कर दो ना स्कूल वाले फिर। वो तो नहीं हो सकता, ह्यूमन्स को अट्रैक्टिव फेसेस पसंद आते हैं, तुम्हें अट्रैक्टिव लड़कियाँ पसंद आती हैं। ये तुम नहीं चेंज कर सकते एंड ये सच्चाई है। कभी नहीं चेंज होगी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड ये एक पोएम भी है मेरी 10th की एनसीईआरटी में, उसमें बताया गया है, यही एक पोएम दी गई है। वो सोचो ब्लैक पिल रियल लाइफ में एजुकेशन सिस्टम में मिल रही है तुम्हें। पर कैसे मतलब तुम ये कर कैसे सकते हो किसी स्टूडेंट की लाइफ के साथ? इतना इम्प्रिजनमेंट से फील होती है। अभी तक आज़ाद नहीं हुए हो तुम, स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं। नहीं हो भाई तुम आज़ाद, अगर तुम्हें लगता है तो। बहुत ही बेकार एजुकेशन सिस्टम है एंड ये नौकरियाँ नहीं दिलवा सकता, किसी भी हालत में नहीं दिलवा सकता। अगर किसी बच्चे को लेट्स से मैथ्स पढ़ा रही है, ट्रिग्नोमेट्री, वो मेरी लाइफ में क्या काम आएगा? मैंने इंजीनियर बनना है, हाँ ठीक है। मैंने नहीं बनना, क्या अब क्या काम आएगा? क्या? क्यों? कुछ काम है मेरी लाइफ में उसका? मेरे को इतना बेफालतू मेंटल ट्रॉमा दे रहे हैं बच्चों को, इतना मेंटल ट्रॉमा। एंड अभी मैंने जैसे कहा मेरा प्री बोर्ड 3 रख दिया, मैं मैथ्स में फेल हूँ, हो गया। मैं नहीं पढ़ा साल के स्टार्ट से एंड ठीक है, कोई बात नहीं, माँ की ऐसी की तैसी इनकी। पर ये इन्होंने प्री बोर्ड 3 रख दिया उन बच्चों के लिए। भाई 15 को इंग्लिश का बोर्ड है, मैं उसके लिए पढ़ूँ, तुम्हारी एज की प्री बोर्ड 3 दूँ? एडमिट कार्ड हम उसके बाद देंगे, पागल। इतने बेकार हैं स्कूल वाले। और तो यार अब दिमाग में नहीं आ रहा क्या-क्या बोलना था मेरे को। ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकल गई बोल-बोल के। वीडियो से पहले ही बहुत सोच लिया था क्या-क्या बोलना है। पर अगर तुम्हें भी कुछ इंसिडेंट शेयर करना है, प्लीज़ फ़ील फ्री टू कमेंट। वैसे तो यहाँ पे बहुत कम बंदों ने देखा होगा, बहुत ही परसेंट में बंदे होंगे जो यहाँ तक देख रहे होंगे। तो अगर देख लिया है भाई तो यहाँ तक ना कमेंट कर देना, अगर कोई भी इंसिडेंट है तुम्हारा, कोई भी ट्रॉमा दिया हो, स्कूल वालों ने स्पेशली, तो प्लीज़ कमेंट करना। यही थी वीडियो फिर इसके टॉपिक के बारे में, कभी और बात करेंगे अगर मैं और कोई ट्रॉमा मुझे याद आ गया। अभी सडनली मेरे को याद आया एंड मैं तड़प रहा था बिकॉज़ ना 1-2 दिन मेरे बर्बाद कर दिए प्री बोर्ड 3 ने, तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता था। तो यही थी वीडियो। बाय बाय एंड बच के रहो स्कूलों से, कॉलेजेस से। ट्रॉमा है भाई, काम कर लो, कोई कंटेंट क्रिएशन कर लो, कुछ कर लो। गलती से भी नौकरी पे भी रिलाय मत रह लेना, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कसम से ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत ही ट्रॉमेटिक लाइफ़ मिलती है एक बंदे को स्कूल में। अगर बहुत ही हाई टू हाई स्कूल ना हो तो उसकी बात अलग है। उसको मैं फिर भी कह सकता हूँ कि हाँ, जो सेलिब्रिटीज़ के स्कूल होते हैं, मे बी दैट आर बेटर। बट मेजॉरिटी इंडियंस में तुम्हें पता है हमें कहाँ स्कूल जाना है एंड वो स्कूल इतने बेकार हैं एंड ख़ासकर लोग बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही बेकार। अंदर से रूह कल्पा देते हैं। इनको ना मुँह पे गाली देने का मन करता है, बड़े हैं फिर भी गाली देने का मन करता है। ऐसी-ऐसी हरकतें करते हैं ना, कसम से उनके बच्चे के साथ कोई कर दे तो रियलाइज़ेशन हो थोड़ी उन्हें। पर कोई बात नहीं। इन जनरल बहुत ही बेकार सिस्टम है, नहीं बदला जा सकता। अगर तुम्हें लगता है बदल देंगे, नहीं, ऐसी की तैसी तुम्हारी नहीं बदलने वाले। लगता है बदल देंगे, भाई जो बंदे 2000 में एग्ज़ाम-वुग्ज़ाम दे के आए हों, वो अभी तक बोलते हैं कि यार सिलेबस सेम है, कैसे बदले